तारीख है 12 जुलाई 2023 और समय हो रहा है 11:20। तो देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही सुबह एक बढ़िया मूव आया था। थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे का मूव आया एंड थोड़ा बहुत उसके बाद कहीं ना कहीं हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हमारा ट्रेडर साइकोलॉजी। तो अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, थोड़ा ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेडर्स यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियरली दिख रही है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंट पे है और कहीं ना कहीं कल मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी और शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद अगर हम ओआई का चार्ट देखें, ओवरऑल ओआई का चार्ट देखें, तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी के चार्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि सुबह से यहाँ पे नेगेटिविटी थी, जो सीई इंडिकेट करता है यानी कि नेगेटिविटी थी। तो सुबह से नेगेटिविटी होने के बावजूद भी मार्केट अगर तुम देखोगे कल के लेवल को उसने ब्रेकआउट नहीं करा। और वही दूसरी तरफ अगर तुम देखोगे तो इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ था, 58.0.8830% का ही गैप डाउन हुआ था। और उसके बावजूद भी मार्केट में अभी का लो तक ब्रेक नहीं हुआ। यानी एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अभी पूरा नेगेटिव नहीं हुआ है। भले ही हमें ओआई के चार्ट पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे सीई का राइट हुआ है, सीई राइटिंग हुई है सुबह से, लेकिन यहाँ पे कल का लो अभी तक भी ब्रेकआउट नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं अगर कल के बेस पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, अगर कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर तुम देखोगे। तो इसके हिसाब से अगर हम थोड़ा देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो ज्यादातर ऐसे लोग हैं वो कहाँ होंगे, सेलर्स के। तो तुम्हारे जो तुम्हें दिख भी रहा है सेलर्स मार्केट में काफी ज्यादा है, क्योंकि ये दिख रहा है तुम्हें सीई की पोजीशन काफी बनी हुई है, यानी यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी है। ओके, प्रूफ भी दे दिए कि सेलर्स की क्वांटिटी है। तो सेलर्स ज्यादातर अपना एसेट कहाँ रखेंगे, जाहिर सी बात है 15,000 के ऊपर ही रखेंगे। अगर मैं 45 छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा होगा कि ज्यादातर एसएल कहाँ होंगे, 19,500 के ऊपर ही ज्यादातर एसएल होंगे, 19,530 के आसपास। यानी कि ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट अगर होगा तो यहाँ पे हमें इजीली शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड मार्केट देखने के लिए इजीली मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग का यानी कि जो न्यू ट्रेडर्स होंगे वो ना एंट्री करके जो पुराने ट्रेडर्स थे उनका एसएल होगा तो उसी शॉर्ट कवरिंग चाहिए। तो वो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो सकती है, उसका ट्रेंड मार्केट हमें इजीली देखने के लिए मिल सकता है। और वही अगर प्राइस नीचे की साइड जाता है तो हमें ये भी दिख रहा है कि कई बायर्स ने यहाँ पे एंट्री करी है। अगर तुम यहाँ चार्ट पे देखोगे तो सुबह 10 बजे से 9:45 से यहाँ पे पीई राइटर्स ने काफी ज्यादा पोजीशन अपनी ऐड करी है। तो अभी इंट्राडे लेवल पे जिसने यहाँ पे बाय करा होगा वो किस किस ने यहाँ पे ऐसे रखा होगा, 19,400 के नीचे, 19,430 के नीचे, यहाँ पे इन लेवल्स के नीचे यहाँ पे उन्होंने एसएल रखा हुआ है। तो इजीली अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे ट्रेंड मार्केट ना दिख के हमें नीचे जाके साइडवेज मार्केट भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी हमें एक मूव तो मिलेगा लेकिन एक साइडवेज वाला मूव भी देखने के लिए मिल सकता है। एक छोटा सा 1 घंटे 1.5 घंटे का मूव मिलेगा, उसके बाद साइडवेज के चांसेस भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारी निफ्टी में क्या प्लानिंग रहेगी मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो निफ्टी में जो मेरी प्लानिंग रहेगी वो थोड़ी बहुत बाइंग की साइड ही रहेगी। बाइंग की साइड क्यों रहेगी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तुम्हें, भले ही हमारा जो ओआईस का अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि सीई की राइटर्स काफी ज्यादा सुबह से, लेकिन एक और चीज अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 10:35 से यानी कम तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे जो है सीई राइटर्स बाहर निकल रहे हैं और पीई राइटर्स ने सुबह 10 बजे से ही पोजीशन बनानी शुरू कर दी। यानी कहीं ना कहीं पीई राइटर्स थोड़े से हैवी है, न्यू एंट्री ले रहे हैं। ओके, तो मेरा बाइंग की तरफ ही ज्यादा कंसीडर रहेगा सेलिंग के छोड़ के। और बाइंग का इसलिए क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें इजीली एक ट्रेंड मार्केट देखने को मिल सकता है, यानी बढ़िया टारगेट भी हमें मिलेगा। तो वही दूसरा तरफ अगर हम ओआई ऑप्शन चेन वाइज अगर हम देखें इस चीज को, स्ट्राइक प्राइस वाइज अगर हम देखें इस चीज को, तो किस लेवल पे हमें बाय करना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब हम अंधा तो बाय नहीं कर सकता ना, प्राइस अभी गिर रहा है तो गिरते हुए तो हम बाय नहीं कर सकते। तो अभी हम देखेंगे तो 19,450 पे प्राइस चल रहा है, तो 19,450 का लेवल हमारा एक न्यूट्रल लेवल है, क्योंकि ओवरऑल ओआई 86 का है एंड पुट की साइड 88 का है। वही अगर ओआई चेंज होगे तो 49 का एंड 42 का, यानी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल लेवल है। और हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 19,400 का है।
यानी कॉल की साइड 67, यानी डबल से भी काफी ज्यादा है। यानी हमारा जो सपोर्ट है वो 19,400 19,500 हमारा रेजिस्टेंस है क्लियरली 91 एंड 205। तो मैं बाइंग की तरफ कंसिडर क्यों कर रहा हूँ? तो यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे भले यहाँ पे सेम चीज दिख रही होगी कि ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है, लेकिन अगर तुम न्यूट्रल लेवल को ठीक से देखोगे तो कहीं ना कहीं स्लाइटली बुलिश ही है वो। ओके, सुबह से यहाँ पे सेलर्स की एंट्री है। ओके, ठीक से समझना, सुबह से यहाँ पे सेलर्स की एंट्री है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो स्लाइटली बुलिश है यहाँ पे 87 और 45 49, तो कहीं ना कहीं स्लाइटली बुलिश है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे बाइंग की तरफ ही ज्यादा कंसीडर करूंगा, क्योंकि न्यूट्रल लेवल का एक रूल होता है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी बन सकता है। तो अगर वो पहले से ही थोड़ा स्लाइटली बुलिश है तो उसको सपोर्ट बनने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। दैट्स वाई यहाँ पे मैं एक बाइंग का ट्रेड ही कंसीडर करूंगा निफ्टी में। अब कब कंसीडर करना है वो चीज मैं और बता देता हूँ। तो हमारा जो बाइंग लेवल होगा वो तुम यहीं पे सही बताओ तो तुम करेंट लेवल पे भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर तुम थोड़े रिस्की ट्रेडर हो तो ठीक यहाँ पे बाय कर लो। एसएल तुम्हें क्या रखना है, एसएल सीधा 425 पे रख देना, 20-25 पॉइंट का तुम्हारा एसएल रहेगा। और टारगेट तुम्हारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद तुम्हारा टारगेट होगा, यानी 530 535 पे तुम्हारा टारगेट होगा, एटलीस्ट 80 पॉइंट्स का तुम्हारा। लेकिन ये ट्रेड वही लेना जो रिस्की ट्रेडर होंगे, जो थोड़े बहुत संभल के खेलने वाले हैं, वो थोड़ा सस्टेन होने दो। यहाँ पे प्राइस को देखो कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन हो चुका है, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। आज क्योंकि कोई भी वेडनेसडे है तो किसी के भी आज एक्सपायरी नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत इसी के बेस पे खेलेंगे क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। तो वेटेज अगर तुम देखोगे तीनों इंडेक्स में निफ्टी का वेटेज ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में फिर निफ्टी में भी एनालिसिस करेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो काम हो गया, निफ्टी में मैंने अपना व्यू बता दिया कि ऊपर का ही मेरा व्यू रहेगा, सेलिंग मैं नहीं करने वाला निफ्टी में। अगर सेलिंग आती भी है मेरा एसएल लेके जाएगी, उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि सेलिंग के बाद मुझे वैसे भी लगता है कि प्राइस नीचे साइडवेज हो सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की तरफ हम थोड़ा सा नजर डालें तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये दिख रहा होगा कि ये निफ्टी से थोड़ा सा अलग है। निफ्टी से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है, ये एक नीचे का ट्रेंड मार्केट बना रहा है। अगर यहाँ पे तुम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस कर करके प्राइस इसी के ही नीचे सस्टेन कर रहा है। ओके, लेकिन क्योंकि हमारा वेटेज निफ्टी का ज्यादा है तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर का ही मूव आ सकता है। तो मेरी जो प्लानिंग रहेगी बैंक निफ्टी में वो ऊपर की ही रहेगी। लेकिन जो मेरे ट्रेड्स रहेंगे बैंक निफ्टी में, मे बी मैं आज बैंक निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि यार इसका एक रीजन ये है कि अगर तुम बैंक निफ्टी के ओआई चार्ट पे जाते हो तो ये निफ्टी से काफी अलग हो जाता है। क्योंकि यार यहाँ पे एप्लीकेशन एरर आ गया, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में क्या था कि सुबह से सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा थी और बायर्स जो थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में ये था कि सुबह से बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा थी और सेलर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो निफ्टी से अलग हो जाता है और निफ्टी से अगेंस्ट ही चल रहा है इस तरीके से। और इसकी वजह से क्योंकि ये सुबह से यहाँ पे बायर्स हैवी थे, दैट्स वाई अपने कहीं ना कहीं अपर लेवल्स पे आके सस्टेन कर रहा है। अगर ये कहीं यहाँ सस्टेन कर रहा होता तो मे बी मैं बाइंग कंसीडर करता, लेकिन ये अपर लेवल्स पे आकर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की हो जाता है। ठीक है, अपने न्यूट्रल लेवल पे आके सस्टेन कर रहा है, जो कि टू भी एक सपोर्ट बन सकता है क्योंकि वो एक न्यूट्रल लेवल है। लेकिन अपना जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं अपने पहले से ही बने हुए रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है, विच इज नॉट अ वेरी ग्रेट डील फॉर अस। ओके, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में मे बी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँ। ऐसा हो सकता है कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है ना, तो ये इजीली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा ये भी हमारा ट्रेंड मार्केट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्लियरली सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा है अगेंस्ट बायर्स की। तो यहाँ पे क्लियरली हमें ट्रेंड मार्केट देखने को मिल सकता है और मे बी 300-400 पॉइंट्स का फायदा भी दे। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर नीचे की साइड जाता है तो भी हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा एटलीस्ट हमें 44,300 44,200 के मूव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, तो मे बी यहाँ तक भी प्राइस इजीली आ सकता है। तो मेरी प्लानिंग सेम रहेगी, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो निफ्टी में मैं ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ जैसा मैंने बताया था, निफ्टी में ही मेरा ट्रेड रहेगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं रहेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाता है बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट आज के दिन नहीं करने वाला।
और वही बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है, बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा, लेकिन मैं दोनों में ही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो आज की मेरी प्लानिंग ये रहेगी। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आज समझाने में थोड़ा ज्यादा था, डेट्स वाई थोड़ा लंबा हो गया। तो बाकी देखते हैं आगे चल के, अभी के लिए डेट्स